हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑक्टिव स्टडी में। तो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर पे मैं बताऊंगा क्या केमिस्ट्री का एक क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या क्या मैटर क्या होता है, मैटर हमारे आसपास के सराउंडिंग क्या है, यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले आप समझ लीजिए एक ऐसे लैंग्वेज पे मैटर होता क्या है। देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर एक वो आपका सब्सटेंस है, या उसको ये बोल सकते थेड हिंदी में अगर आप जानना चाहते तो मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। क्या पदार्थ। तो मैटर है जिसके पास कुछ वजन हो, साथ ही साथ वो जगह छेकने का कैपेसिटी हो उसके पास, उसी को बोला जाता है क्या मैटर। क्या मैटर। जैसे आपको ये मेरा मार्कर है, इसके पास कुछ वेट होगा, इसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, वो ताकि ऑक्यूपाई करेगा स्पेस जगह को, तो इसी को बोला जाता है क्या मैटर। तो मैटर एक आपका साधारण सा कह लो तो मैटर एक आपका क्या है जिसके पास किसी भी सब्सटेंस के पास कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो, ताकि वो जगह छेके, उसी को बोला जाता है क्या मैटर। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में सराउंडिंग चीजों को पढ़ना है, क्या आसपास पे जो आप लोग देखते हो। तो चलिए देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है। क्या लिखी डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैं वही जो आपको समझाया हूं वही लिखा हूं। क्या लिखा हूं, किसी भी सब्सटेंस के पास अगर उसका मास हो, साथ ही साथ उसके पास कुछ जगह छेकने का कैपेसिटी हो, वॉल्यूम जिसको बोल सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्या मैटर। क्या मैटर। जैसे आप साधारण से एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं ये भी एक है व्हाइट बोर्ड, ये भी एक मैटर है, व्हाइट बोर्ड। फिर ये मार्कर जो दिख रहा है, ये मार्कर भी एक क्या है मैटर। फिर साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम लोग ब्रेथ लेते सांस, एयर, ऑक्सीजन, एयर भी एक आपका मैटर है। साथ ही साथ सॉइल, और क्या, और साथ ही साथ सॉइल के बाद सॉइल, फिर आपका हो गया क्या पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे आपको अभी एयर पे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या फ्लोट करते हुए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या मैटर। जो हमको दिखता नहीं है। कभी आप देखना कि आपको अगर घर पे किसी भी तरह का मतलब उस पे होल हो, तो उस होल से जो सनलाइट आता है उस पे देखिए कि पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं एक वेव पे। तो वही चीज क्या है, वही है उसी को बोल रहे हैं कि टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स इट इज सो ऑन। बहुत कुछ है मैटर पे, बहुत कुछ है। तो यही चीज क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया मैटर को क्या है। अब चलिए देखते हैं कि मैटर को एक एंशिएंट टाइम पे साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे और क्या चीज है, और एक क्या है अभी मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार मैटर अभी क्या है। तो चलिए तब तक के लिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए देखते हैं क्या मैटर को किस तरह से क्लासिफाई। देखिए, एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स और एक मॉडर्न डे साइंटिस्ट। एंशिएंट में देखिए मैटर को ना एंशिएंट में किस तरह से क्लासिफाई किया था। मैटर, ऑल द मैटर क्लासिफाई किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक थिंग्स। 5 बेसिक थिंग्स। वो 5 बेसिक थिंग्स क्या है, 5 बेसिक थिंग्स क्या है। पहला एयर, उसके बाद अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्या, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 थिंग्स से बना है। एंशिएंट
इंडियन फिलोसोफर का मानना था, इंडियन फिलोसोफर्स का मानना था कि मैटर होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, बट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ये 5 थिंग से बना है। क्या क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, वाटर जल। इसी को क्या बोला है? पंच, क्या? पंच तत्व। इसी को बोला जाता है पंच तत्व। इस पंच तत्व से मिला है बनकर, इस पंच तत्व को मिलाकर बनकर बना है क्या है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग। और वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? मैटर। बट अभी तो अपडेट वर्जन हो गया है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना था कि मैटर को जो क्लासिफाई किया है ना 2 तरीके से, एक फिजिकल और एक केमिकल। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है आपका सॉलिड, फिर लिक्विड और तीसरा है गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी से इसका भी कोई क्लासिफिकेशन गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न क्यों उसका उसी का अपडेट वर्जन, क्या उसी का अपडेट वर्जन आ गया मॉडर्न साइंटिस्ट, तो वो क्या क्या मैटर को क्लासिफाई 2 तरह से किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाता है। जैसे देखिए ये एक मैटर है, क्या है? ये मैटर है, किस फॉर्म पे? सॉलिड। फिजिकल तो इसका एक सॉलिड, तो इसका एक क्लासिफाई कर दिया क्या? मैटर को क्लासिफाई, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये ठीक है, ये पता चल गया। अब केमिकल पे भी उसी तरह क्या कर दिया? पहले एलिमेंट, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा कंपाउंड। तो इस तरह से क्या क्या था? एंशिएंट और मॉडर्न डे फिजिक्स क्या क्या था? मैटर को क्लासिफाई किया था। अब आप सोचेंगे कि एक मैटर, ये जो मैटर मार्कर ये क्या चीज से बना है? इसके छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये मैटर है, सब्सटेंस है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे मैटर पे? तो उसको भी चलिए फटाफट से देखते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैटर जो किन किन पार्टिकल से बना है उसको क्या बोलता है। देखिए क्या लिखिए, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। वो छोटा छोटा पार्टिकल से बन के बना है। उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते जानते हैं? एटम्स। क्या? एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। तो एटम, देखिए मैटर का डिवीजन हुआ किससे? एटम से, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। क्या? मैटर बना है एटम से। अब इस एटम का भी फर्दर डिविजिबल होता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अभी यही इतना ही जानिए कि मैटर से एक बना है एटम। उस एटम इतना छोटा छोटा पार्टिकल है। ये जो ये डॉट है ना, इस डॉट का मिलियन, क्या इस डॉट का मिलियन को डिवाइड करेंगे तब जाके वो एटम निकलेगा। उससे भी छोटा है, इतना छोटा कि वो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। तो चलिए देखते हैं क्या एटम क्या होता है। पहले एटम का डेफिनेशन, व्हाट इज एटम? ये क्या है एटम? ये एक पार्टिकल है, किसका? मैटर का। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, देखिए चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या? एटम। तो वही चीज मैं लिखा हूं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब एटम तो एक छोटा छोटा पार्टिकल्स बना है, तो क्या वो फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। वो एक छोटे छोटे पार्टिकल कणों को जोड़कर क्या एक मार्कर का, जैसे ये मैटर है, मार्कर का एक फॉर्म हुआ। तो वही मैं लिखा हूं, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। देखिए मैटर में क्या होता है? पार्टिकल छोटे छोटे, उस पार्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।
उस पार्टिकल का क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो चलिए उसको फटाफट से देखने से पहले आप थोड़ा इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर का पार्टिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैं इससे भी पहले मैं बोला हूँ कि वो बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा कि अपने नेकेड आई से देख नहीं पाओगे, उसको एक माइक्रोस्कोप की थ्रू से, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से वो देखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपका क्लियर है पॉइंट कि जो पार्टिकल है मैटर का बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा स्मॉल, वो नैनोमीटर पिकोमीटर पे मेजर किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो चीज़ आपको नहीं समझ में आया, मैं इसको अच्छा से क्लियर करता हूँ। क्या लिखे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये चीज़ हो गया। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका बोलने का मतलब जो एटम्स है ना, एटम्स छोटा छोटा पार्टिकल्स मैटर का, उसके बीच एक छोटा सा या एक गैप स्पेस रहता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी तो समर का सीज़न है, कुछ दिन में समर वेकेशन भी मिलने वाला है, तो आप अभी ग्लूकॉन-डी पीते हो या शरबत जो भी कुछ है, शुगर सॉल्यूशन, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन एक कंटेनर पे वाटर लिए, उस पर 2 स्पून शुगर डाले, तो देखिए उसको फिर स्टेरिंग किए, उसको फिर देखिए क्या हुआ कि वो चीनी पूरी अच्छी तरह से उस पर सॉल्यूबल हो गया। तो वो जो शुगर कहाँ चल गया, शुगर जो चल गया ना, वो वाटर के पार्टिकल के बीचों एक स्पेस था, उस स्पेस को शुगर ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, उस स्पेस को क्या किया शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि मैटर हैव सम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोला क्या, शुगर सॉल्यूशन। अब क्या है थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या बोल रहा है कि जो मैटर्स का पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव, क्या कॉन्स्टेंटली मूव। अभी क्या चल रहा है, फॉग का, ठीक है, तो आप हमेशा यूज करते हो फॉग, वाइल्ड स्टोन, कुछ भी यूज करते हैं। तो अगर आप किसी एक रूम के कॉर्नर पे लगाते हो परफ्यूम, तो क्या जो दूसरे कॉर्नर या दूसरे रूम के बगल वाला भी को क्या पहुंच जाता है परफ्यूम का शिम। तो जो है उसका पार्टिकल, उस परफ्यूम का पार्टिकल क्या कॉन्स्टेंटली एक मूव कर रहा है। या तो एक बेस्ट एग्जांपल जो आप डेली यूज करते हो, आपने आपका घर फैमिली क्या अगरबत्ती को जलाते हो, पूजा करते हैं, तो उस टाइम क्या पता चलता है कि जैसे आप अगरबत्ती को एक रूम के कॉर्नर पे जला रहे, पूजा जहाँ कर रहे, पर घर के आपका आउटडोर तक भी क्या उसका स्मेल पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो मैटर है, मैटर का पार्टिकल वो कॉन्स्टेंटली क्या मूव कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दिया हूँ परफ्यूम। दूसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक आपको स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड पे इसका एक स्पेशल आपको पढ़ना पड़ता है, सॉलिड स्टेट, जिसका चैप्टर का नाम है, वो चीज आपको पूरा इसमें पढ़ता है। इस यही प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब जो मैटर का पार्टिकल है ना, आपस में क्लोजली पैक्ड, इस तरह से क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वही चीज बोल रहा है, उसी के कारण क्या वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड है। मान लीजिए मैटर इस तरह से क्लोजली पैक्ड है और वो अट्रैक्ट किया हुआ पूरी स्ट्रॉन्ग फोर्स के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको बोला जाता है। तो वही चीज मैं लिखा हूं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आयरन रॉड कितना बहुत हार्ड होता है। आयरन रॉड तो ये एक मैटर है, इसके पास कुछ मास होता है, इसके पास कुछ जगह छेकने का क्षमता है। तो आयरन रॉड को आप कभी भी हैमर से हैमरिंग करोगे तो वो जल्दी नहीं होता है, बेंड वगैरह जो भी करना है वो जल्दी नहीं होता, बहुत उस पर आपका एनर्जी लॉस होता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल आयरन रॉड क्या है, आयरन रॉड को अगर आप जल्दी हैमर करोगे तो उसको बेंड नहीं कर पाओगे जल्दी, क्योंकि इतना वो हार्ड रहता है। तो वही चीज बोल रहा है, देखिए
मैटर को क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस पे किया गया है, तो उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी को भी बनाया गया है। देखिए इसमें वेरी वेरी स्मॉल होता है, सही बात है, सॉलिड लिक्विड गैस छोटे छोटे कण स्मॉल होता है, ये तो एग्जिस्ट कर गया। तीसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड का मैं एग्जांपल दिया, क्या शुगर सॉल्यूशन लिक्विड है, तो लिक्विड में भी क्या एग्जिस्ट करता है मैटर, मैं प्रूव कर रहा हूँ। तीसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। परफ्यूम क्या है, गैस, गैस के स्टेट में भी क्या वो एग्जिस्ट करता है मैटर, तब ने दिया है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये आप अपना डेली लाइफ पे रियलाइजेशन भी करते हो परफ्यूम का यूज की मदद से। अधिक क्या बोला लास्ट में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये सॉलिड का प्रॉपर्टी शोज कर रहा है, क्योंकि सॉलिड ही एक है, आयरन रॉड क्या है, सॉलिड है, हार्ड सॉलिड, तो उस सॉलिड के प्रॉपर्टी में क्या पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड, एक बॉन्ड उस पे रहता है, उसी की वजह से क्या बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस पे वो एग्जिस्ट करता है इस प्रॉपर्टी के मदद से, इस प्रॉपर्टी के मदद से। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस पे किया है, उसको उसका मैं प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा बताऊंगा। तो इसको फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।